इनको सौरभ भारद्वाज जी से कुछ लेना देना नहीं है। इनको, क्योंकि मैं सहप्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, इनको देश के ऐसे ब्राह्मण नेताओं को निपटाने की मुहिम चला दी है इन्होंने जो इनके खिलाफ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता हो, चाहे वो भाजपा के ही ब्राह्मण नेता क्यों ना हो। ईडी के काबिल अफसर भी ये जानते हैं कि उनके साथ मजबूरी, उनको जबरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के घर पर आज सुबह से ही ईडी छापेमारी चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि 2018-19 में जो है दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल बनाने की मंजूरी दी थी। उसी में कथित घोटाले का आरोप उन पर लगा है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी हैं। सर, लगातार आम आदमी पार्टी के किसी न किसी नेता पर कभी सीबीआई ईडी की छापेमारी चलती रहती है। आज सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी चल रही है। 2018-19 का ये मामला बताया जा रहा है कि जो 24 अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई थी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयों में टेंडर देने की प्रक्रिया की जांच चल रही है, उस पर क्या है? उस पर तो यही कहना चाहता हूँ कि उस समय तो सरकार में मंत्री थे नहीं सौरभ भारद्वाज जी। अब सच्चाई ये है, इनको सौरभ भारद्वाज जी से कुछ लेना देना नहीं है। इनको, क्योंकि मैं सहप्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, इनको देश के ऐसे ब्राह्मण नेताओं को निपटाने की मुहिम चला दी है इन्होंने जो इनके खिलाफ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेता हो, चाहे वो भाजपा के ही ब्राह्मण नेता क्यों ना हो। समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो ये थे ही थे। वहाँ पर सामान्य ब्राह्मण नेताओं के खिलाफ भी इन लोगों ने मुहिम चलाई है। जैसे दलितों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाते रहे, मुसलमानों के खिलाफ ये लगातार मुहिम चलाते रहे। आखिर प्रधानमंत्री की डिग्री का सवाल खड़ा हो गया। कल हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तुमको लगा यार इस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचेगा, तो चलो एक छोटा सा इवेंट ईडी का कर लेते हैं। सौरभ भारद्वाज का क्या कसूर है? क्योंकि पढ़े लिखे हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, ईमानदार हैं और ब्राह्मण हैं। आप इसलिए उनके खिलाफ ये जो है ईडी का छापे पड़वाएंगे। ईडी के काबिल अफसर भी ये जानते हैं कि उनके साथ मजबूरी, उनको ज़बरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। हमने कभी भी जब देखा कि विश्वविद्यालय के अंदर हम अपने कामयाब लोगों को सम्मानित करें, तो हमको यही बताया गया कि अरुण जेटली थे, अजय माखन थे, वहाँ पे शीला दीक्षित जी पढ़ती थी, अब रेखा जी, अलका लांबा थी, मैं था। हम कामयाब लोगों को, जो बड़े बिजनेसमैन थे, स्टिक ट्रैवल के मालिक थे और जो जितने बड़े साइंटिस्ट थे, उन सबका हम सम्मान करते थे। कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं आया कि उनका भी सम्मान किया गया। मैं इतने सालों से छात्र राजनीति में हूँ, उससे पहले भी कभी भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय तत्कालीन सरकार, उस समय गुजरात के सीएम रहे, उनका भी हमको सम्मान करना चाहिए। ये अपने आप में सवालिया निशान है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, या उनकी डिग्री को लेकर के कोई सांठगांठ की गई होगी, या कॉरेस्पॉन्डेंस में उनका डेट आउट ऑफ डेट के बाद जाकर के एडमिशन करा गया होगा, कोई परीक्षा में कोई और बैठ गया होगा। ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इन सब संभावनाओं से बचने के लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को जो प्रशस्ति पत्र भेजना चाहता हूं कि वो मेरे विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, जहां मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, उनको मैं एक प्रशस्ति और सम्मानित पत्र भेजना चाहता हूं कि मेरे विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ रहा है। क्या ये मुझे जानने का हक नहीं है प्रधानमंत्री कहाँ से पढ़ते थे? अगर मैं पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और मेरे को ये शर्म आएगी कि मेरे 44% नंबर थे, तो मैंने दोबारा किया 60% नंबर लाने के लिए, तो मेरे बारे में जानकारी ले लूँ, आतिशी जी के बारे में जानकारी ले लूँ, आपके बारे में जानकारी। वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि अगर गलत नहीं किया तो जांच से भाग क्यों रहे हैं सौरभ भारद्वाज? जांच में उनको सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने एक सवाल और ये जोड़ा है कि आम आदमी पार्टी, सबको पता है कि 2023 में स्वास्थ्य मंत्री बने। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त नहीं थे लेकिन बाद में बने, अगर उन्होंने कोई प्रक्रिया, कोई टेंडर की प्रक्रिया अगर उन्होंने तो अनुमति नहीं दी है तो बताएं हमें। वीरेंद्र सचदेवा हैं कौन? इनको पूछ कौन रहा है? ना ये लेने में, ना देने में, ना 3 में, ना 13 में, ना इनको आज की सरकार पूछ रही है जो खुद के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी। अरे कुछ नहीं जानते हैं, इनको आज भी कोई नहीं पूछता है। ये सिर्फ मजबूरी के बनाए गए अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते, बेफालतू की बयानबाजी करते हैं, दिमाग इनका चलता नहीं है। वहाँ बैठे हुए ये सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री और सबसे भी ऊपर हूँ। मेरा ये कहना है, इनको क्या पता ईडी क्या पूछ रही है वहाँ पर? इनको किसने बता दिया? ईडी के मैं कह रहा हूँ, ईडी के अफसर तो मजबूरी में गए हुए हैं। वो कह रहे हैं साहब हमारे को तो मजबूरी में सरकार भेजती है। जब पहले लोगों पर जो है कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो अभी कैसे हो जाएगा? वीरेंद्र सचदेवा जो है, मुझे तो लग रहा है उनकी भी डिग्री चेक करवाऊंगा मैं, जब कुछ बनूंगा ना मैं खुद, इनकी भी करवाऊंगा। ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे। इनके यहाँ एक एक्टर था जिसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बने। खाएँ ईमानदारी से कसम खा करके उसने कॉर्पोरेशन की टिकटें नहीं बेची थी। उसने मेयर बनते थे, स्टैंडिंग कमेटी बनते थे, उसमें सौदेबाजी नहीं करते थे।
ट्रांसफर पोस्टिंग में सौदेबाजी आज भी नहीं करते हैं। भाजपा प्रदेश के चंदे के नाम पर गड़बड़ियाँ नहीं हैं। ये भाजपा के जितने दफ्तर बने हैं पूरे देश के अंदर, वो क्या ईमानदारी के पैसों से बने हैं? इतने बड़े बड़े मुख्यालय 6-6 हज़ार के जो ITO पे बने हैं, उसके सामने जो गेस्ट हाउस बना है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे आंध्रा के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिलों के अंदर जो कार्यालय बने हैं, एक एक कार्यालय की कीमत जो है जानते हैं 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ के खर्चे पे हुई है। उसके बाद इनके जितने अनुशांसिक संगठन हैं, चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम हो, सेविका समिति हो, भारतीय मजदूर संघ हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, राष्ट्रीय कार्यालय बने, प्रांतीय कार्यालय बने, इन सब का पैसा कहाँ से आ रहा है? ये गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रह करके देश की जनता की गरीबी को हंसने वाले लोग बताएंगे कि देश का ईमानदार और स्वच्छ आदमी कौन है? दिल्ली प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेशों में से एक है। उसका प्रदेश अध्यक्ष हम पर आरोप लगा रहा है। मैं उस पार्टी में 32 साल रहा हूँ, इनके एक एक आचरण को जानता हूँ। इनका दिमाग ढक दिमाग है, इनको कुछ नहीं मालूम, इनको पर्ची दी जाती है, वो बोलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा। आज सुबह से ही ईडी की छापेमारी सौरभ भारद्वाज के घर पर चल रही है। ऐसे में अब दिल्ली में इस छापेमारी को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।